लड़की द्वारा 5 सितंबर को शाम 3 बजे एफआईआर दर्ज करवाई गई, तो फिर पुलिस ने किस आधार पर उनको दबाव में आकर 5 दिन सुबह 6 बजे खेतोलाई से गिरफ्तारियां की? मुकदमा बाद में दर्ज हो रहा है और गिरफ्तारियां पहले हो रही है, जबकि लड़की द्वारा एफआईआर में होने के बाद शाम को दर्ज करवाया गया, शाम को हुआ है। खेतोलाई में गिरफ्तारी की गई आरोपियों में मंत्री का भरोसेमंद व पोखरण विधानसभा का युवा कांग्रेस अध्यक्ष एक शामिल है। उक्त वीडियो में दिख रही लड़की का कोई न कोई रिश्तेदार भी लग रहा है। अपरिचित नंबर से ब्लैकमेल करने की नीयत से वीडियो कॉल आ गया और कॉल उठाते ही रिकॉर्डिंग हो गई थी। 58 सेकंड तक कॉल कट क्यों नहीं किया मंत्री जी ने, और तुरंत उस व्यक्ति उक्त पुलिस को उस नंबर पर लड़की की शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? बताया कि वीडियो में 2 साल पुराना है, तो बच्ची की गलती से बन गया था। तो सवाल ये है कि एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बावजूद भी उस लड़की ने ये वीडियो 2 साल तक डिलीट क्यों नहीं किया? लड़की ने बताया कि बच्ची की गलती से वीडियो कॉल लग गया था। फिर सवाल ये है कि उस वीडियो में बच्ची दिखाई क्यों नहीं दे रही है, और लड़की वीडियो को ईयरफोन लगाकर 58 सेकंड तक मंत्री से क्या बात कर रही थी? गलती से होता तो तुरंत डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया? लड़की ने बताया कि बच्ची की गलती से वीडियो कॉल लग गया था। फिर सवाल ये है कि मंत्री जी पर्सनल फोन पर क्या कहा, क्यों आया? और आपने देखा होगा स्क्रीन पर भी मंत्री जी का नाम और नंबर आ रहे हैं। पोखरण क्षेत्र में की लड़की है, किसके दबाव में एफआईआर शेरगढ़ थाना में दर्ज करवाई? अगर लड़की पोखरण में ही थे तो लड़की ने अपने थाना क्षेत्र लाठी में जैसलमेर पुलिस अधीक्षक को शिकायत तक नहीं की और उनको भनक तक नहीं लगने दी। गिरफ्तार हुए आरोपियों को पोखरण युवा कांग्रेस अध्यक्ष करीबी वीडियो कॉल में देखकर क्या वो अपने नेता और अपनी रिश्तेदार को प्रश्न कर रहा है या मामला कुछ और है? ये भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है। क्या मंत्री जी और लड़की के संबंधों का पता चलने और उनके विरोध करने पर लड़की ने अपने ससुराल पक्ष के सदस्यों को और लड़की की मिली भगती से ब्लैकमेलिंग करने का फंसाया जा रहा है? अगर यह पूरा प्रकरण मंत्री जी को ब्लैकमेल करने का था, तो अब तक घटित घटनाक्रम में मंत्री जी वीडियो में दिख रही लड़की एवं एक ही पक्ष में क्यों दिख रहे हैं? दोनों लड़की और मंत्री जी दोनों एक ही पक्ष में क्यों दिख रहे हैं, जबकि एफआईआर तो लड़की पर ही होनी चाहिए थी? उक्त प्रकरण में अगर मंत्री जी का यह वीडियो नहीं है, तो पूरे प्रदेश में चर्चा होने के बावजूद मंत्री जी ने अब तक अपनी सफाई पेश क्यों नहीं की? मंत्री 3 दिन तक गायब रहे। क्या उक्त वीडियो में दिख रही लड़की और मंत्री जी का वाकई में 2 साल से संबंध है? क्या उक्त प्रकरण का एक ही वीडियो है या और भी कई वीडियो है जो पुलिस मंत्री जी के दबाव में आरोपियों से डिलीट करवाने का चाहती है? यह पूरा हाई प्रोफाइल प्रकरण राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो क्या सरकार ने अधीन काम करने वाली पुलिस निष्पक्ष और बिना दबाव में काम कर पाएगी? पूरे प्रदेश में उक्त प्रकरण से सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस जांच निष्पक्षता और नैतिकता के आधार पर कैबिनेट मंत्री जांच पूर्ण होने तक मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ऐसा पहले भी हुआ है राजस्थान सरकार में, इसी सरकार में, कांग्रेस के कार्यकाल में। कांग्रेस पार्टी और राजस्थान सरकार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में सफल बनाने में मेहनत कर रही है, तो क्या इस प्रकरण में भारत जोड़ो यात्रा पर कोई दुष्प्रभाव क्यों नहीं पड़ा अभी तक? क्योंकि सरकार इसको गंभीरता से लेकर के चर्चा नहीं करी। इस प्रकरण पर क्या अशोक गहलोत जी खुद कोई बचाव पेश करने अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री को बचा तो नहीं रहे हैं? सत्ता व पद के आड़ में हमारे परिवार और हमारे समाज की लड़कियों से ऐसा षड्यंत्र और कितने शामिल हो सकते हैं? कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली? पुलिस तो इस कामों के एक्सपर्ट होती है कि संधि पैदा करने वाले सभी बिंदुओं के किसके दबाव में आप आकर के विफल सिद्ध कर रहे हो? कुल मिला के 26 प्रश्न जो सार्वजनिक मेरे हाथ की लगे आपके पास हो गए, ये प्रश्न बहुत गंभीर कुछ प्रश्न और छोड़ती है। सर, प्रदेश स्तर पर बीजेपी ने इसे मुद्दा क्यों प्रदेश स्तर पर ट्वीट किया गया है, और जब तक
जो ट्वीट हुआ वो भी बिल्कुल सही किया, समय पर किया, क्योंकि आरोपी अंदर थे और जब तक जिन पर आरोप लगा निष्पक्ष है, सही है, वो बाहर नहीं आए तब तक करना औचित्य भी नहीं था। परंतु सब जानते हैं कि मंत्री जी क्यों नहीं आए। आरोप तो मंत्री जी पर लगे, मंत्री जी ने आकर के स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया कि भाई ये जो है मैं बिल्कुल सामने हूँ, बिल्कुल साफ हूँ, मेरे ऊपर निराधार प्रश्न लगाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। किसी मीडिया के सामने आकर के भी नहीं बोले, जबकि इस घटना के 3 दिन बाद पोखरण में मंत्री जी का कार्यक्रम बनता है और वहां भी मंत्री जी इस विषय पर कोई प्रश्न भी नहीं होता है मंत्री जी के सामने, न मंत्री जी आकर के प्रेस वार्ता करके अपना स्पष्टीकरण देते हैं। इससे क्या लगता है, आप सब लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मंत्री जी क्या कहते हैं। थोड़ी सी भी किसी के ऊपर छींटा कसी होती है तो आदमी तुरंत आकर के सार्वजनिक रूप से अपनी सफाई देता है, जबकि वो राजस्थान का कैबिनेट मंत्री पद पर बैठे हैं और पोखरण के माने विधायक भी है, और पोखरण की धरा पर क्या हो रहा है, हलचल क्या हो रही, प्रत्येक जो मोबाइल हाथ में रखता है, जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, सब तक ये बात पहुंची है। तो सबके प्रति, सबके मन में मंत्री जी को लेकर के क्या क्या धारणा बनी थी, इस धारणा को तोड़ने के लिए मंत्री जी को पहल क्यों नहीं की। मंत्री जी को पहल करनी चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए। 8 दिन तक किसी मीडिया में आकर के खुल करके क्यों नहीं बोले। वो जयपुर में बोल सकते थे, पोखरण में बोल सकते थे, क्यों नहीं बोले। इससे नहीं लगता आपको। दूसरा जो मुकदमा दर्ज हुआ वो शेरगढ़ में क्यों हुआ, तर्क दे रहे हैं बच्ची से हो गया, ऐसा हो गया। आप सब बुद्धिमान हो, जनता भी जानती है कि इससे पूर्व भी कई ऐसी घटनाएं घटी है जिस पर इस प्रकार से कभी रेड डाली गई क्या। इससे पूर्व भी बलात्कार भी हुए, ब्लैकमेलिंग भी हुई, एफआईआर बाद में दर्ज हो रही है, और उससे पूर्व जा करके बहुत बड़ी टीम बनाकर 50-60 गाड़ियों के साथ में अंधेरे में जैसे कि किसी बहुत बड़े अपराधी को गिरफ्तार करना, इस प्रकार रेड डालना, ऐसा क्या हुआ, इसका कोई उत्तर है क्या। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में जो वीडियो वायरल हुआ है, भाजपा ने इसे ट्वीट पे डाला है, लगभग आज 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है। पूरे जैसलमेर जिले में भाजपा की ट्वीट में डालने के बाद में भी आप पहले व्यक्ति हैं भाजपा से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सवाल उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से? प्रेस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये सार्वजनिक जो हुआ, इसका सार्वजनिक मंत्री जवाब दे करके हम सबको संतुष्ट करे कि ऐसी गलती हुई या नहीं हुई है, जबकि सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, और जो सच्चाई आप रखना चाहते हो सार्वजनिक आकर के सच्चाई प्रकट करे कि ये सच्चाई है। नहीं तो जो किया है उसका जिम्मेदारी लेकर के जब तक स्पष्टीकरण नहीं हो, जब तक संतुष्टि नहीं हो जनता में, तब तक अपने इस पद पर बैठने के अधिकारी नहीं है वो। सर, भाजपा के पास इतना बड़ा मौका था, कैबिनेट मंत्री का अगर वीडियो वायरल हुआ है तो वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का षड्यंत्र है, तो भाजपा भी इतने दिन तक चुप क्यों बैठी रही? हम सामने आए, ये प्रश्न 26 लेके आए हैं, इसमें कहाँ लगता है कि बीजेपी का षड्यंत्र है। यहाँ तो प्री प्लान योजना उन्होंने करी है सारी की, इसको कैसे फेल किया जाए। उसके उपरांत जिन पर मुकदमे दायर हुए हैं, हो सकता है उनमें से भी कोई आकर के आपको इंटरव्यू देंगे, जिससे और स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है अथवा उनके खुद के किए हुए काम का ये परिणाम है। ये भी हो सकता है। इसलिए ये कभी भी कोई भी नहीं कहे हम दोषी हैं। आपको लगता है, मीडिया को लगता है, जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें षड्यंत्र रच रही है, तो आप आकर के हमें कहिए, हम आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। एक भी शंका खड़ी होती है तो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें ना मंत्री का कोई जिक्र और 164 के बयान में जिक्र ना पुलिस उसमें करी, अब इसको कैसे आप पुष्टि कर पाओगे? मंत्री इसमें क्या कहोगे? जो इन्होंने रेड डाली, क्या एक सामान्य महिला के कहने से पुलिस ने आज से पहले डाली रेड? मुकदमा दर्ज बाद में हो रहा है और उससे पहले ऐसा कारण होता है क्या? और उसके बाद में भी यदि आप तह तक जाओगे तो जो दिख रहा वही आपके सामने सत्य आएगा सामने। इसलिए हमें इसलिए लग रहा है कि इसमें बिना मंत्री जी के, बिना सरकार के इतना बड़ा कदम आज से पहले नहीं उठाएगा तो आगे भी नहीं, ये भी नहीं उठ सकता था। पुलिस बार-बार नकार रही है इसमें मंत्री शामिल नहीं। जब मैंने कहा पुलिस के कहने से, एफआईआर पढ़ने से यदि कोई विधि वेता है, वो सब जानते हैं कि एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से। जिस दिन अखबार में आया था, आम व्यक्ति जिसने अखबार पढ़ा था, आम व्यक्ति ने जो अखबार पढ़ा उसको भी लगा कि जो एफआईआर में जो लिखा है इसमें एक भी बात ऐसी तार्किक नहीं है, तर्क संगत नहीं, जिससे लगता है कि वास्तव में कुछ हुआ है। सारा प्री प्लान योजना से बना हुआ है। मराठी सीमावर्ती क्षेत्र, इधर हनी ट्रैप के मामले आए दिन होते रहते हैं, तो उस पर क्या मंत्री जी नहीं हो सकते?
देखिए, हनी टैप का विषय है तो मंत्री जी खुद आकर स्पष्टीकरण दे दे कि मेरे साथ हुआ, मंत्री जी मुकदमा दर्ज कराए। तो लड़की दिख रही है ना, उसका स्पष्टीकरण दे दे कौन लड़की है और मुकदमा दर्ज कराए। हम तो यही चाहते हैं कि मंत्री जी पर इतना बड़ा आरोप लग गया, मंत्री जी इसको स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये तुरंत ही देना चाहिए था। आप एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले, आप कोई व्यक्ति से जीवन थोड़ा जीते हो, आप पार्टी के भी हो, कैबिनेट मंत्री हो, राजस्थान के हो, तो आपका पूरा जुड़ाव राजस्थान से हो गया और आपको इतने आरोप लग रहे हैं, आप बिल्कुल चुपचाप सुनते रहो, चलते रहो। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। आप स्पष्टीकरण दो, मेरे साथ गलत हुआ है और जनता उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन ही बीजेपी के आईटी सेल से ये वीडियो अपलोड होता है और कहा जाता है कि मंत्री जी का है। पर जिन लोगों को आपको पता चल गया कि भाई एफआईआर गलत तरीके से दर्ज करवाई गई है, तो उन परिवार वालों के ऊपर भी कोई सहानुभूति के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई वहां गया नहीं। देखिए, परिवार हमारे पास आया नहीं। परिवार तो डरा हुआ है पूरा का पूरा कि हमें और नहीं फंसाया जाए, और जब तक उनको बेल नहीं मिलती तब तक तो परिवार तो बिल्कुल एक सदमे में था कि हम क्या करें। इतना बड़ा करा परिवार नहीं, उन बच्चों को यह डर था कि हमारा कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। ये भी आपके सामने बच्चे आएंगे तो कहेंगे कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, यहां तक थे डरे हुए। तो वहां क्या पार्टी करे, क्या अभिभावक करे, वो तो खुद इतने डरे हुए थे कि हाथ जोड़ते थे, बात करते तो भी हाथ जोड़ते कि हमारे इस कार्यक्रम में, अभी इस काम में आप है ना, हम हमारे हिसाब से करेंगे। आप बच्चे तो नहीं रो रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे, बच्चे तो रो रहे थे, घबरा गए थे। यहां तक कि मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसा बच्चे ने कहा कि हम गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, इसका डर था कि कहीं हमें एनकाउंटर ना कर दे, पेशाब तो करने नहीं उतरे। ये स्थिति थी उनकी। तो अब इन स्थितियों में तो क्या कर सकते थे हम लोग। अब जब बच्चे बेल पर आ गए हैं तो सब कुछ आपके सामने, आप भी आए, हम भी आए, इस बात से रूबरू। ऐसा ही एक मामला सोशल